Continuing with chapter number 3, trigonometric functions, 22nd of July. We are talking about trigonometric identities. We have talked about a lot of identities, and today is no different. We will talk about first 4 identities right now, and then we'll do questions upon them. So the identities that we are doing right now are, so I don't remember the numbers, so you know the numbers properly. Numbers अपने हिसाब से डाल लेंगे. Identities क्या है? So first identity is sin x plus sin y. Sin x plus sin y is what? 2 sin x plus y by 2 cos x minus y by 2. मिल बांट के काम किया है. sin x plus sin y है, खुद ने प्लस ले लिया क्योंकि बीच में प्लस था, और माइनस कॉस को दे दिया. भाई कुछ तो दिया ही है. sin x माइनस sin y होता तो सीधा है साइन, तो खुद माइनस ले लेगा, तो 2 sin x minus y by 2 एंड कॉस को क्या कर देगा, प्लस दे देगा, 2 cos x plus y by. एनी डाउट एनीवन? Okay. Similarly, we have cos x plus cos y. अब देखो प्लस आया है बीच में, cos दुष्ट है, सब कुछ खुद लेगा, तो 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2. एंड अगर माइनस है तो गेस करो क्या करेगा वो, सब कुछ साइन को देगा क्या? यस और नो? लेकिन सिर्फ और सिर्फ साइन को देगा ही नहीं, एक माइनस के साथ देगा. तो 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by. सो कॉस की दुष्टता देख रहे हो क्या तुम हर एक आइडेंटिटी के उसमें, और हमें इसी तरीके से इसे याद भी रखना है. ठीक है क्या? चलो क्वेश्चंस करना शुरू करें आज. आइडेंटिटी सबने नोट की, हम इसके बारे में भी क्वेश्चंस करते हैं. एक्सरसाइज 3.3. मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क दिया था. मैं आज लाइन से चलना शुरू करता हूँ. जितने क्वेश्चंस आज हम कर सकते हैं सारे करेंगे. कौन सी आइडेंटिटीज कब अप्लाई कर रहे हैं हम मिक्स में देख लेते हैं. और चलो इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर तुम्हें एक 16 कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये वाली ऊपर वाली आइडेंटिटीज में कैसे अप्लाई करना. So let's first talk about question number 16. I have cos of 9x minus cos of 5x divided by sin of 17x minus sin of 3x. So, and I need to prove this as minus of sin 2x divided by cos of 10x. So मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करता हूँ. देखो cos of 9x minus cos of 5x, क्या यहाँ पे cos x minus cos y की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस और नो? तो सबको आइडेंटिटी का मतलब समझ में आया कैसी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं? cos x minus cos y की. तो हम देखो क्या करेंगे, cos of 2 cos of rather x, sorry my mistake, cos x minus cos y है तो minus 2 sin x plus y by 2. ये तो मैं एक बार लिख रहा हूँ, हर बार नहीं लिखता हूँ मैं, ठीक है. एंड sin x minus y by 2 x minus y by divided by sin x minus sin y. तो क्या करेगा, साइन तो सीधा है, माइनस खुद ले लेगा और cos को प्लस दे देगा. एनी प्रॉब्लम एनीवन? क्या आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई हो रही हैं? है क्या किसी को भी प्रॉब्लम? नो सर. ओके. 2 से 2 कैंसिल. देखो मुझे क्या मिल रहा है, माइनस 2 साइन के अंदर 9 प्लस 5 14 by 2 7x, 9 minus 5 4 by 2 2x divided by 17 minus 3 14 by 2 sin 7x. मैंने 2 कैंसिल कर दिया था, मैंने जबरदस्ती लिख दिया, माय मिस्टेक है ना. एंड cos के अंदर 17 plus 3 20 by 2 10x. एनी प्रॉब्लम एनीवन?
No, sir. Sin 7x से sin 7x cancel and I'm getting minus of sin 2x upon cos 10x. That is equals to my RHS. कोई प्रॉब्लम किसी को? No, You sir. can see question number 17th, 18th and 19th are based upon same concept. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's talk about question number 20. I have sin x minus sin 3x divided by sin square x minus cos square x. I need to prove that as 2 sin x. Sorry. 2 sin x. Okay. न्यूमरेटर में सबको समझ में आता है क्या होगा? क्या होगा न्यूमरेटर में? बोलो भाई. sin x minus sin y की आइडेंटिटी अप्लाई होगी क्या? Yes, sir. तो sin x minus sin y 2 sin x minus y by 2 cos x plus y by 2. कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. Now denominator sin square x minus cos square x. अच्छा cos square x minus sin square x कुछ होता है क्या? Yes, sir. क्या होता है? Sin 2x. नहीं, cos 2x होता है बेटा. क्या होता है? cos 2x होता है. तो sin square x minus cos square x क्या हो जाएगा? Minus of cos 2x हो जाएगा. Minus cos 2x. वेरी गुड. सो अगेन आइडेंटिटीज अगर याद है तो ऑब्जर्व हो पाएगा बहुत क्विकली दैट sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x को हम किस तरह से लिख सकते हैं? माइनस ऑफ cos 2x. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो देखें न्यूमरेटर में 2 sin x minus 3x minus 2x by 2 माइनस का x, cos के अंदर x plus 3x 4x by 2 2x डिवाइडेड बाय माइनस का cos 2x. cos 2x से cos 2x कैंसिल. साइन के अंदर जो माइनस है वो बाहर फेंकेगा क्या? साइन माइनस माइनस कैंसिल. दैट इज इक्वल्स टू 2 sin x. Any problem anyone? No, sir. No, sir. आइडेंटिटीज No, sir. एप्लीकेशन समझ में आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Good. Let's talk about question number 21. Question number 21 क्या है? देखो cos 4x plus cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x. Now ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि भाई क्या किया जाता है सबसे पहले. जैसे देखो तीन एंगल्स है cos 4x cos 3x cos 2x. cos a plus cos b की आइडेंटिटी लगेगी फॉर श्योर, बट किसी दो में ही लगा सकते हैं, किसी एक को तो साइड में रखना ही पड़ेगा. यस और नो? तो एक बेसिक सा प्रैक्टिस करते हैं Yes, जिससे हमेशा ये सिंपलीफाई हो जाता है अपने सॉल्यूशंस. और उसमें हम क्या करते हैं? सबसे बड़ा वाला एंगल और सबसे छोटा वाला एंगल लिया जाता है. क्या लिया जाता है? सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला. तो मैं cos 4x और cos 2x में आइडेंटिटी लगाऊंगा. cos 3x को ऐसा का ऐसा साइड में लिखूंगा. देखें कैसे. cos a plus cos b, अब देखो मैं डायरेक्टली लिखूंगा 2 cos a plus b by 2. तो देखो 4x plus 2x. सब लोग मेरी तरफ देखेंगे, ध्यान से देखो बोर्ड पे, स्क्रीन पे देखेंगे. cos a plus cos b क्या होता है? 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2. ठीक है. अब देखो मैं इसको ओरली करूंगा. 4x plus 2x 6x upon 2x 3x और cos a minus b 4x minus 2x 2x upon 2x. क्या सब लोग ओरली कर पाएंगे इसे? यस और नो? एक तो यार तुम बोलते बहुत कम हो यार, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम लोग को समझ में आया या नहीं, बिकॉज अदरवाइज मैं तो छोड़ दूंगा, फिर तुम लोग को प्रॉब्लम आती रहेगी.
Similarly, denominator sin 4x plus sin 2x में हम अप्लाई करेंगे, sin 3x को साइड में लिखेंगे, तो 2 sin a plus b by 2, 4x plus 2x, 6x by 2, 3x, और cos a minus b by 2, that is 4x plus 2x, sorry 4x minus 2x, 2x by 2 x plus sin 3x ऐसा का ऐसा. Any problem anyone? No, sir. No, No, sir. Now न्यूमरेटर की अगर मैं बात करूं, देखो cos 3x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचता है 2 cos x plus 1. कोई तकलीफ? no, sir. No, sir. डिनोमिनेटर में sin 3x कॉमन आता है और ब्रैकेट में बचता है 2 cos x plus 1. 2 cos x plus 1 से 2 cos x plus 1 कैंसिल. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. cos थीटा अपॉन sin थीटा, cot थीटा होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Hence closed. क्या हम समझ पा रहे हैं how we are trying and applying identities? Yes, sir. Yes, sir. Good. Sir, Yes. सर वो आइडेंटिटी सर वापस बता दो ना सर ऊपर. Identities वापस बताऊं? मतलब Yes. लिखनी है तुम्हें यूं? देखिए, sin x plus sin y मिल बांट के काम करता है. 2 साइन प्लस में तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई में ले जाएगा, और क्या से ले जाएगा, 2 तो लिखेगा ही आगे, फिर साइन खुद प्लस ले लेगा तो x प्लस वाई बाई 2, और cos को माइनस दे देगा, cos x माइनस वाई बाई 2. ठीक है, अगर साइन दो साइंस के बीच में माइनस आया तो ये क्या करेगा, खुद माइनस ले लेगा, तो 2 sin x माइनस वाई बाई 2, cos x प्लस वाई बाई 2. अब तुम्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया होना ही चाहिए आइडेंटिटीज याद करने में कि x प्लस वाई बाई 2 और x माइनस वाई बाई 2 का फैक्टर आता है. उसके बाद में तुम स्टोरीज बिल्ड कर सकते हो. फिर अगर cos x प्लस cos y बीच में प्लस आया तो cos क्या कहता है, सब कुछ मैं खुद लूंगा, तो सब कुछ cos ने खुद ने ले लिया. x प्लस वाई बाई 2 भी cos ने खुद ने लिया, x माइनस वाई बाई 2 भी cos ने खुद ने लिया. बट अगर cos के बीच में माइनस आया तो क्या कहता है, अच्छा चल माइनस आया, दो साइन को दे देगा सब कुछ. ठीक है, और साइन को जब देगा तो एक एक्स्ट्रा माइनस के साथ देगा, तो -2 sin x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई. क्लियर? Yes, sir. Anyways, Yes. let's move ahead, or rather we'll go backwards. ये मैंने तुम्हें ये वाली आइडेंटिटीज अप्लाई करना सिखाया. अब हम लाइन से चलना शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 में. ओके, so let's talk about question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, साइन ऑफ 75 डिग्री. किसी ने भी अगर लास्ट ईयर थोड़ी बहुत भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए थे ट्रिग्नोमेट्री पे तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली किया होगा. नहीं भी किया तो हम इस बार देख लेते हैं. 75 डिग्री इज नॉट वन एंगल जो हमारे घर का एंगल हो. घर के एंगल कौन कौन से हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. यस और नो? तो हम क्या कहेंगे Yes, sir. भाई, 75 डिग्री को अपने घर वाले एंगल्स या फिर अपने नॉन एंगल्स की टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे. तो मैं इसे लिखता हूं साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री. कोई प्रॉब्लम? अब देखो, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. एनी प्रॉब्लम एनीवन कि क्या हुआ यहाँ पे? No, sir. चलो, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2, √3 plus 1 upon 2√2 is the value of sin 75 degree. 2√2 का एलसीएम लिया मैंने और न्यूमरेटर में √3 plus 1 लिख दिया. क्लियर है क्या बात? Yes, sir. Yes, sir. If we'll talk about its second part, tan of 15 degree. Now again 15 degree is not the angle which we are very familiar with. So how are we going to write 15 degree?
45 minus 30. बिल्कुल सही, 45 minus 30. Some students also write this as 60 minus 45, which I do not have any problem because just हम एक बार समझ में आ गया, उसके बाद में हम उसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. Yes or no? So this will be our homework. हम एक बार इसको homework में attempt करेंगे. Clear है सबको? Yes. Okay. Let's talk about question number 6. Cos of pi by 4 minus x, cos of pi by 4 minus y, minus sin of pi by 4 minus x, sin of pi by 4 minus y is equals to sin of x plus y. I need to prove that. Okay. There are multiple thoughts that rushes into a student's brain when they look at this question. I would want to know a few thoughts that you might have. बताएं एक बार. कोई भी बच्चा कि सर ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी चाहिए हमें. सर cos A cos B minus sin A sin करेक्ट. कोई और? इस बच्चे ने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये चैप्टर, इसलिए ऐसा हुआ है. इसके अलावा कोई और थॉट? ओके. नॉर्मली व्हेन आई टीच इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बच्चे नॉर्मली मुझे ये कहते हैं सर यहाँ पे cos a minus b की आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे भी cos a minus b की आइडेंटिटी लगाओ, यहाँ पे sin a minus b की आइडेंटिटी लगाओ, sin a minus b की आइडेंटिटी लगाओ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल सिंपलीफाई. दिस इज द फर्स्ट थॉट दैट कम्स इनटू अ स्टूडेंट्स हेड. नॉट अ रॉन्ग आइडिया. मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ, डू इट. इफ यू थिंक कि ये क्लिक करा है हमें, डेफिनेटली करना चाहिए. बट यस, अगर मैं ये कहूँ कि इससे एफिशिएंट एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, तो वो गलत नहीं होगा. एंड वो एफिशिएंट तरीका क्या है? इट लाइज इनटू ऑब्जर्वेशन. You have to observe one thing, and that is pi by 4 minus x is repeating here and here. So let pi by 4 minus x be a, है ना? And pi by 4 minus y be b. ठीक है. तो ये क्या हो गया? एक तरीके से cos a cos b minus sin a sin b. Yes or no? Yes. अच्छा, ये आइडेंटिटी किसकी आइडेंटिटी? cos a cos b minus sin a sin b. So cos A A plus minus B. Y. Cos A a minus प्लस b की है. a प्लस b की दोस्त होता है ना cos, प्लस को माइनस करता है कि नहीं? तो ये आइडेंटिटी किसकी है? cos a प्लस b की. तो एक्चुअल में ये पूरा एक्सप्रेशन कैसे रिड्यूस होगा, हम इसको कैसे सिंपलीफाई लिख सकते हैं? हम इसको लिखेंगे cos ऑफ a प्लस b. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No. अब देखो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 2 हो गया क्या? माइनस एक्स प्लस वाई. ओके. ये जो एंगल है ये ब्रेक हो रहा है वाई एक्सिस पे. पाई बाय 2 माइनस थीटा. यस और नो? Yes, sir. ये एंगल अगर Yes. वाई एक्सिस पे ब्रेक हो रहा है तो cos विल कन्वर्ट इनटू साइन. यस और नो? Yes. Yes, sir. और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस साइन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू आर. बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम एनीवन? सर यस. सर ये अभी नीचे सर ये cos 90 minus theta is equals to sin theta हुआ क्या अभी ये? बिल्कुल यही हुआ है. पाई बाय 2 मतलब 90 एंड which means y axis. So y axis पे एंगल ब्रेक होता है तो sin cos converts into sin, sin into cos, tan into cot, cot into tan, sec into cosec, cosec into sec.
Clear everyone? Yes. Let's talk about question number 7. Question number 7 is one of the easiest questions that we have. It's very simple. Tan of pi by 4 plus x upon tan of pi by 4 minus x is equals to 1 plus tan x upon 1 minus tan x का whole square. 2 minutes. Now tan of pi by 4 plus x and tan of pi by 4 minus x again जो हमने ऊपर सबसे पहला थॉट स्ट्राइक किया था वही पहला थॉट यहाँ पे स्ट्राइक होगा. tan of a plus b tan of a minus b. न्यूमरेटर में tan of a plus b लग रहा है. tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. Any problem anyone? No, sir. And denominator tan of pi by 4 minus 6 that is tan a minus b. सबको आइडेंटिटीज क्लिक करती है क्या? क्या आइडेंटिटीज अप्लाई करें? Yes, sir. Yes, sir. tan pi by 4 minus tan x upon 1 plus tan pi by 4 tan x. Okay, now tan pi by 4 is a very special angle. tan pi by 4 की वैल्यू क्या होती है? tan 45. tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1. 1. 1. तो ये देखो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 1 plus tan x upon 1 minus tan x divided by 1 minus tan x upon 1 plus tan x. क्या सबको समझ में आती है ये बात? Yes, sir. 1 plus tan x ऊपर Yes. गया, 1 minus tan x नीचे आया, तो क्या आया? 1 plus tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 minus tan x का होल स्क्वायर which is equals to RHS. बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir.